सिर्फ अमरीकी इनखला अगर मुकम्मल नहीं हो पाता 31 अगस्त तक, तो मामलात को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? क्या पुरतशद्दुद वाक़यात अफगानिस्तान में इजाफा होगा पुरतशद्दुद वाक़यात में, या मामलात संभल जाएंगे? नहीं जी, मामला तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आज जो है वो अभी कुछ देर पहले पेंटागन की तरफ से ये बाकायदा कह दिया गया है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो तोसी नहीं चाहते। ठीक हो गया। और ये ऐलान जो है ये प्रेसिडेंट यानी 31 तारीख के बाद फौजों का, उससे पहले वो चाहते हैं कि इनखला हो जाए, उसके बाद बिल्कुल। और इससे पहले जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि हम इसको, ये हमारी रेड लाइन है, इसको हम तारीख को तोसी नहीं दे सकते किसी सूरत। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने फिर इल्ज़ाम भी लगाया कि अमेरिकन एयरपोर्ट पे बुलवाते हैं लोगों को, लोग आते हैं तो फिर फायरिंग होती है और वगैरह वगैरह, सारा जो भी उनकी बातें थी बड़ी। और उन्होंने कहा कि ये जाएं ताकि हम यहाँ की सिक्योरिटी संभालें और फिर दुनिया को दिखा सकें कि जो भगदड़ मची हुई है अफगानिस्तान से सारी, वो तो एयरपोर्ट से ही आ रहे हैं मनाजिर, तो ये हम उसके बाद फिर इसको फौजें यहाँ से निकल जाएं उससे पहले। ये जो ऐलान है ये प्रेसिडेंट बाइडेन का हुआ है कुछ देर के बाद, यानी जब ये प्रोग्राम हम ऑन एयर जा रहा है हमारा, तो कुछ देर के बाद G7 इजलास शुरू होने वाला है और उसमें प्रेसिडेंट, और ये ज़ाहिर वर्चुअल होगा, और उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन, बोरिस जॉनसन, एंजेला मर्केल, प्रेसिडेंट मैक्रोन, इटालियन प्राइम मिनिस्टर, ये सारी शख्सियत जो G7 के ममालिक हैं ये अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। अमेरिका के कई इत्तेहादियों को शदीद शिकायत है इस बात की कि अमेरिका ने उनको इत्मीनान में नहीं लिया, लेकिन उनको पहले ही गालिबन अंदाज़ा था, तो बहुत से मुल्क जो हैं वो अपनी फ़ौजों को निकाल के ले गए थे। अभी जो 31 तारीख की बात है इसमें एक डेडलॉक ये है कि नेटो के हवाले से चूँकि उन्होंने बात की है कि फ़ौजें सारी चली जाएँ वापस, तो तुर्की का अभी तक तय नहीं हुआ कि क्या तुर्की की फ़ौज रुकेगी एयरपोर्ट पे या वो भी जाएगी। अभी तक टर्की के साथ जो मामला चल रहे हैं उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। आज दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है कि जो पंजशेर वादी है उसमें उसको फिर घेरा हुआ है और वहाँ पर अब पूरी कोशिश है कि वो मुज़ाकरात से मामलात हल हो जाएं। उसमें बाकी मुल्क भी इन्वॉल्व हो गए हैं कि मामलात किसी तरह से जंग की तरफ ना जाएं, बड़ी जंग की तरफ। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने जो वजाहत की अपनी गुफ्तगू में, वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी और वो ये थी कि जो CIA के चीफ हैं जी सर, उनके हवाले से आलमी मीडिया ये खबर दे रहा था कि CIA के जो चीफ हैं वो विलियम बर्न्स काबुल गए हैं और काबुल जाके उन्होंने मुल्ला बरादर से और तालिबान की बाकी जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात की है। तो इस खबर को वाशिंगटन पोस्ट ने लगाया। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स हेल्ड सीक्रेट मीटिंग्स इन काबुल विद तालिबान लीडर अब्दुल गनी बरादर, इसकी तरदीद उन्होंने की। फिर इसी खबर को सारे बैनुल अक़वामी मीडिया ने खबर को आज अपनी मेन लीड के तौर पर लगाया हुआ था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि CIA डायरेक्टर विजिटेड काबुल फॉर सीक्रेट टॉक्स, और रॉयटर्स ने खबर दी साथ ही। और फिर उसके बाद जो है ये खबर अल जज़ीरा ने भी दे दी। तो मतलब तकरीबन सारे ही दुनिया की जो मीडिया था, ये 23वीं हमारे पास जो 23rd है स्लाइड, उसमें अल जज़ीरा के हवाले से कि CIA चीफ मेट तालिबान लीडर इन काबुल इवैक्यूएशन के दौरान। अच्छा, तो ये जो खबर आई, अब ये जो विलियम बर्न्स हैं ये बड़े ये साथ ही ये भी बता दूं कि ये बड़े गहरे दोस्त हैं जैक सुलिवन के, जो NSA हैं अमेरिका के, और ये अंडर सेक्रेटरी यानी ये रहे हैं नायब सेक्रेटरी खारजा रहे हैं। यानी जब जॉन कैरी सेक्रेटरी खारजा थे तो उनके साथ बाइडेन की ओबामा की पहली एडमिनिस्ट्रेशन में ये उनके नायब थे। सही। और फिर ये जॉर्डन में भी सफ़ीर रहे हैं। फिर ये इनके कुछ 33-34 साल की इनकी फॉरेन सर्विस में इनकी खिदमात हैं, और उसके बाद ये फॉरेन सर्विस से पहले शख्स हैं जो CIA में आए हैं। तो इसलिए एक बड़ा इनको तजर्बा है पूरे दुनिया के मुख्तलिफ रीजन। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जो गुफ्तगू थी, आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और वो हुई है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात की है। ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है प्राइम मिनिस्टर मोदी से।
ठीक। अफगानिस्तान के मसले पे। अच्छा, उसमें बाद में आता हूं, लेकिन मैं पहले जरा इसको ये एक बात इनके जो आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके हवाले से बात करते हैं कि लोगों में एक इज्तनाब है कि कौमी हुकूमत, मखलूत हुकूमत, इंक्लूसिव हुकूमत, ये तालिबान अपनी मर्जी से मुख्तलिफ जो अहम वजारतें उन पे लोगों को तैनात कर रहे हैं। तो वो मुशावरत कर रहे हैं सबसे मुल्कों से, लेकिन वो बात अपनी खुद कर रहे हैं। यानी उनको अगर कोई भी मुल्क कह रहा है कि जी इस पार्टी के आदमी को लगा दें, इसको लगा दें, तो तालिबान कह रहे हैं कि हम प्रोफेशनल्स को लगाएंगे। आज उन्होंने जो है वो इंटेलिजेंस चीफ को भी अपॉइंट कर दिया। उन्होंने वजीर तालीम को भी लगा दिया, वजीर खजाना भी उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, मरकजी बैंक वगैरह के। तो ये वो हुकूमत साजी में लगे हुए। और दूसरी बात जो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट की थी, और मैं इस बात को थोड़ा सा चंद मिनट में इस पर बात करना चाहूँगा। देखिए, ये जो परचम का एक इशू खड़ा हुआ ना कि उन्होंने अफगानिस्तान के परचम की जगह हमें नज़र आए मुख्तलिफ जगहों पे तालिबान के परचम। ये जहन में रखें कि जो आज उन्होंने जो बात की है ना कि हुकूमत बनेगी, हुकूमत बन जाएगी तो उसके बाद हम आइन साजी करेंगे, तो उसमें डिसाइड करेंगे कि मुल्क का परचम कैसा होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें हम देखें, मिसाल के तौर पे इसी तरह से कि हम अगर पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, पीटीआई का झंडा नजर आएगा, पीपल्स पार्टी का नजर आएगा, मुस्लिम लीग नून का नजर आएगा, ठीक है, कहीं किसी जमात इस्लामी का नजर आएगा, लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान का झंडा होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लेबनान में चले जाएं तो एक हमें बहुत बड़े इलाके में हमें हिजबुल्लाह के झंडे नजर आएंगे, लेकिन फिर एक जगह हमें दूसरी पार्टियों के नजर आएंगे, लेकिन फिर एक हमें लेबनान का झंडा नजर आएगा जो मुल्क का परचम होगा। अच्छा, और मैं आपको ये बताऊं कि ये बड़ी चंद मिनट हो तो मैं इसको बात को जरा जल्दी से वाइंड अप करके आगे निकलता हूं कि अमेरिका का जो झंडा है, अमेरिका का झंडा अगर हम देखें तो उस पर हमें नजर आती हैं 13 पट्टियां ऐसे करके, ठीक है, स्ट्रिप्स, और उन 13 में से 7 जो हैं वो सुर्ख हैं और 6 जो हैं वो सफेद हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो 13 है ना, ये 13 स्ट्रिप्स हमें अमेरिका के झंडे में इसलिए नजर आती हैं, इसमें से 7 सुर्ख और 6 सफेद, ठीक है। इसको अगर हम बड़ा करेंगे तो थोड़ा सा, और इसके साथ जो स्टार्स हैं वो हैं 50, और ये 50 जो स्टार्स हैं ये उनकी 50 रियासतें हैं जी। 1777 1717 जी, उस दिन से लेके आज तक, जब ये जी 1777 ईस्वी जब ये झंडा बना था, सही, तो 13 रियासतें थीं, और 13 ही उसमें, ये 13 वो रियासतें थी जो असल अमेरिका था, जो खाना जंगी हुई थी ना बीच में, जो अमेरिका की 13 रियासतों ने आजादी हासिल की थी जी सर। 13 रियासतों की वो पट्टियां जो है वो डाल दी गई थी उस पर, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि जितनी रियासतें आती जाएंगी उतनी ही पट्टियों में इजाफा होता जाएगा। अब मसला ये हुआ कि अगर इसको पट्टियां बढ़ाते गए तो ये तो पूरा 1 मील लंबा बन जाएगा। भाई कितनी पट्टियां, 50। तो आखिर में उन्होंने क्या तय किया कि उन्होंने जो एक तरफ पैट्रियट्स थे और एक तरफ रिबेलियंस थे, तो जाहिर है कि वो एक बड़ा, तो तय ये उन्होंने किया कि वो बजाय इसके कि वो पट्टियां बढ़ाएं रियासतों की, वो सितारे बढ़ाने शुरू कर दें। तो आखिरी दफा जो है वो 49 में ये हुआ कि हवाई उनका जो है वो शामिल हुआ, अलास्का आया, तो उन्होंने उसके बाद ये 50 रियासतें क्लोज हुई, और आप समझें कि 183 साल में उनके जो हैं वो ये 27 दफा झंडे तब्दील हुए। और ये जो झंडा है उनका मौजूदा झंडा, ये सबसे ज्यादा तवील अरसे से चल रहा है, कोई 61 साल से चल रहा है, 61 साल से, और 13वां सदर है जो बाइडेन, जो कि इस झंडे के साथ काम कर रहे हैं। वरना एक एक सदर के दौर में 2-2 झंडे, 3-3 झंडे तब्दील होते रहे, क्योंकि रियासतें आती जा रही हैं, शामिल होती है, तो यहां जाके वो ठहर गया अमेरिका का झंडा। अच्छा, अमेरिका के झंडे पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, अमेरिका का जो झंडा है, अगर हम करंट झंडे को फोकस रखेंगे तो अच्छा होगा, ताकि हम जी, तो ये झंडा जो है, इस झंडे को इसमें बड़ी, इसको एक तो तय करने का तरीका होता है, वो हर मुल्क में होता है, एक तय, दूसरी तय, फिर ये झंडे की बड़ी एक अजमत होती है, बिल्डिंग्स में लहरा रहा होता है। इसको लोग 4 जुलाई को जाहिर है इसको स्वनगुबी किया जाता है मुल्कों में, इसको पिंस की सूरत लोग लगाते हैं अपने कपड़ों पे, इसके कलर्स पहनते हैं, सब कुछ हमें पता है, फौजी जो हैं वो लगाते हैं प्राइड। अमेरिका के आइन की, अच्छा, दुनिया भर में लोग गुस्सा करते हैं तो झंडे को आग लगा देते हैं अमेरिका के। सबसे ज्यादा झंडा अमेरिका का ही जलता है पूरी दुनिया में, लेकिन यह कि जब जलता है झंडा तो अमेरिकन उस पर जाहिर है कि गुस्सा आता है उन्हें शदीद।
और फिर जब वो बुलंद होता है तो सलूट करते हैं उसको, और दुनिया भर में बेसेस अमेरिका की और सफारत खाने और जो उनकी हर जगह पे वो झंडे लहरा रहे हैं। अमेरिकन आइन की शिक नंबर 1 के तहत झंडे को जलाना जुर्म नहीं है अमेरिका में भी। अच्छा, अमेरिका में भी जुर्म नहीं है, आजादी राय के तहत आप झंडे को जला सकते हैं, झंडे की तौहीन, परचम की तौहीन कर सकते हैं। अच्छा, अब जो ट्रंप साहब जो हैं, ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अजीब उनको, अच्छा ट्रंप इसके लिए तरमीम, जैसे वो गन्स है ना, गन्स का एक कानून, इस तरह परचम को आप खड़े होकर फेंक दें उठा के, कुछ नहीं होगा अमेरिका में। अच्छा, अब मसला ये है कि वो ट्रंप साहब ने एक ट्वीट कर दिया कि जी उन्होंने कहा नोबडी शुड बी, क्या था ट्वीट, ये था 2016 में, नोबडी शुड बी अलाउड टू बर्न द अमेरिकन फ्लैग, इफ दे डू देयर वाज कॉन्सिक्वेंसेस, परहैप्स लॉस ऑफ सिटीजन और ईयर इन जेल, या तो शहरियत छीन लूंगा, जेल में डाल दूंगा। अगले दिन उनकी अदालत खड़ी हो गई, उन्होंने कहा ये तो खिलाफे आइन बात कर रहा है सदर अमेरिका का, तो ट्रंप साहब चुप हो गए। मतलब आप झंडे को जलाना वहां पर कोई जुर्म नहीं है आजादी राय के तहत।